देवर के ताने। नानी बाई सुनी दुख माने, नानी बाई सुनी दुख माने। हमारे पिता को निर्धन जान, हमारे पिता को निर्धन जान। सभी मिल करते हैं अपमान, सभी मिल करते हैं अपमान। पड़े अब संकट में मेरे प्राण, पड़े अब संकट में मेरे प्राण। पड़े अब संकट में मेरे प्राण, पड़े अब संकट में मेरे प्राण। महाराज नरसिंह मेहता जब पहुंचे ना अपनी बेटी के घर ऊना अंजार में, तो महाराज नरसिंह जी की बेटी की जो सास थी, जो ननद थी, जो देवर था, सब ताना मारने लगे, तुम्हारा भिखमंगा बाप आ गया, देख लो तुम्हारा भिखमंगा बाप आ गया। गौरी बाई को बड़ा बड़ा दुख लगा कि सब मेरे पिताजी का अपमान करते हैं, सब मेरे पिताजी की निंदा और अपमान में लगे रहते हैं। महाराज गौरी बाई अपने पिताजी के पास गई, जाकर के पिताजी को नरसिंह मेहता को प्रणाम किया। टूटी फूटी झोपड़ी में नरसिंह को वास दियो, नाते रिश्तेदार महल आदि सब वासी हैं। नानी बाई बोली कछु लाए नहीं आए फिर। नानी बाई ने कहा पिताजी आप यहाँ आए हैं भात भरने के लिए, तो क्या लेकर के आए हैं? क्योंकि इन लोगों ने आपको भात भरने के लिए बुलाया है, इसलिए क्या लेकर के आए हैं पिताजी? नरसिंह जी ने कहा बेटी चिंता क्यों करती हो? नरसिंह जी की बेटी ने कहा गौरबाई ने देखो आप संतों को लेकर के आए हो ना, तो ये सब उपहास कर रहे हैं। नरसिंह जी ने कहा बेटी सही मायने में तो हमारे संबंधी संत ही हैं, सही मायने में तो संत ही हमारे सच्चे संबंधी हैं। एक तो ठाकुर जी हमारे संबंधी और दूसरे ठाकुर जी के साथ संबंध रखने वाले जो संत हैं वो हमारे संबंधी हैं। हरि विमुखों से तो मेरा कोई लेना देना रहता नहीं बेटी, इसलिए कोई उपहास करता है तो करने दो, कोई निंदा करता है तो करने दो, चिंता क्यों करती हो? पिताजी भात भरना है, आपको पता है क्या करना है? कहत नरसिसानंद सब होय रश्म, बेड़ा पार लगाई है राम गरीब निवाज है। धीरज धरी सुमिर सावरिया। नरसिंह जी कहते अपनी बेटी से गौरी बाई से, गौरी बाई अधीर मत हो, चिंता मत करो, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें ताना दे रहे हैं ना, परवाह मत करो, अरे स्मरण करो मेरे सांवरिया का। धीरज धरी सुमिर सांवरिया। क्या विश्वास है नरसिंह जी के मन में। बेटी जिसने हर समय मेरी लाज रखी ना, ये है भरोसा। बेटी को कह रहे हैं धीरज धरी सुमिर सावरिया, आवे हो तहि प्राण हो। धीरज धर सुमिर सावरिया, आवे हो तहि प्राण। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे हुए जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे हुए जगत विख्यात। अनोखे हुए जगत विख्यात, हुए जगत विख्यात। अनोखे हुए जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे हुए जगत विख्यात। नरसिंह मेहता हरि के भक्त अनोखे हुए बोली नरसिंह मेहता जी की जय हो। नरसिंह जी ने कहा बेटी चिंता मत करो, व्यवस्था हो जाएगी जरूर, कोई ना कोई व्यवस्था तो अवश्य होगी। नरसिंह जी जब अपने समधियाने पहुंचे ना महाराज, तो नरसिंह जी को पता है कहाँ रहने का स्थान मिला। बोले जो गौशाला था वो भी पूरी तरह से टूट गया था महाराज, जहां गाय भी नहीं रह सकती थी, ऐसे जगह पे नरसिंह जी को बास दे दिया, ऐसे जगह पे नरसिंह जी को ठहराया। नरसिंह जी के मन में दुख नहीं लगा कि मुझे ऐसे गौशाले में टूटे फूटे
घास वाले जगह पे मुझे ठहराया गया। नरसिंह जी प्रसन्न हो, बोले गौशाले से पवित्र स्थान और क्या हो सकता है, गौशाले से पवित्र स्थान और क्या हो सकता है। एक बात मैं निवेदन करूं आपसे, शादी विवाह में लगा हुआ लाखों का पंडाल श्रेष्ठ हो सकता है, सुंदर हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता है। हजारों का महाराज स्टील का बर्तन, कांच का बर्तन सुंदर हो सकता है, लेकिन पवित्र नहीं हो सकता। पवित्र तो फूल का बर्तन ही होता है, पवित्र तो गौशाला ही होता है। नरसिंह जी के मन में दुख नहीं हुआ कि मुझे गौशाले में ठहरा दिया गया। नरसिंह जी ने कहा बेटी इससे बढ़िया सुंदर जगह और क्या हो सकता है, गौशाले में ठहराया गया, यहाँ तो बढ़िया गोमय वातावरण है, यही रहेंगे, चकाचक आनंद करेंगे। ठहर गए नरसिंह